और जितने भी 84,000 धर्म स्कंद थे सभी की पूजा उन्होंने की और एक राजाज्ञा जारी की। तो पूरा जो जम्बूद्वीप जहाँ जहाँ सम्राट अशोक का शासन था वहाँ सभी जगह हर गांव और नगर के अंदर दीप प्रज्वलित करके यह उत्सव मनाया जाता है। स्वागत है समता बुद्ध विहार में। आप जैसा कि जानते हैं कि आज दीपदान उत्सव है, जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे समता बुद्ध विहार में ही नहीं, अब ये बहुत दूर दराज पहुंच गया है, बल्कि विदेशों तक पहुंच गया है, जहां पर बौद्ध अनुयायी इस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो इसका विशेष कारण क्या है, क्यों ये दीपदान उत्सव मनाया जाता है, तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब आप कलिंग का युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने बहुत ज़्यादा रक्तपात किया, उनकी सेना ने बहुत ज़्यादा रक्तपात किया, तो बहुत खून खराब हुआ। कितनी माँओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी महिलाओं ने अपने पति खो दिए और विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। तो इस सब पूरा ये वातावरण देख के सम्राट अशोक का जो हृदय है वो भर आया कि मैंने ये क्या किया है। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा पाने के लिए मैंने इतना रक्तपात कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। उसके पश्चात सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और काफ़ी समय उनका व्यतीत हो गया। बहुत सारी उन्होंने धम्म यात्राएं भी की। जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, वहां भी गए। उसके बाद जहां उनको ज्ञान लाभ हुआ था बोध गया में, वहां की भी यात्रा की। फिर जहां उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश दिया था सारनाथ में, वहां भी गए और अंत में वो कुशीनगर गए। तो ये सारी यात्राएं करने के पश्चात वो एक दिन भिक्षु संघ को भोजन दान देने के पश्चात जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया, तब सम्राट अशोक ने पूछा, बुद्ध शास्ता के लिए दिए गए उपदेश कितने हैं? तो मोगली पुत्र तिस्स जो थेर थे उन्होंने उत्तर दिया, धम्म के 84,000 स्कंध हैं। सुनकर सम्राट अशोक ने कहा, मैं प्रत्येक के लिए विहार स्तूप बनवाकर उन सब की पूजा करूंगा। तदंतर सम्राट ने 96 करोड़ मुद्राएं देकर जम्बूद्वीप के 84,000 नगरों में वहाँ के राजाओं से विहार बनवाए आरंभ किए और स्वयं भी पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार बनवाना आरंभ किया। उन निर्माणाधीन विहारों स्तूपों में भगवान बुद्ध के पवित्र धातु अवशेषों अस्थियों के अंशों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा सम्राट अशोक के मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने सुना था कि राजगृह में पवित्र धातुओं के ऊपर महाराजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित एक स्तूप खंडित दशा में विद्यमान है। अतः सम्राट अपने अंगरक्षकों तथा राज दरबारियों सहित राजगृह क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, जो शताब्दियों पूर्व मगध की राजधानी थी और अब उजड़कर खंडर हो चुकी थी। राजगृह में उस धातु निर्मित स्तूप को ढूंढ पाना कठिन था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व के सभी भवन खंडर हो चुके थे। जो स्थान कभी सुंदर प्रासादों, महलों और प्राचीरों से सुसज्जित था, अब वह ध्वस्त हो चुका था और उस पर झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। वहाँ जो भी मिला उससे पूछा, अनुभवी वृद्धों से पूछा, किंतु उस धातु निर्मित स्तूप का कहीं पता नहीं चला। संयोग से वहाँ एक भिक्षुनी मिली। उसने बताया, नगर के पश्चिमी द्वार से 300 डग दूर वह स्थान है। सम्राट अशोक और उनके कर्मचारीगण यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस स्तूप को ढूंढ निकाला। उस स्थल की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। 3 व्यक्तियों की ऊंचाई के बराबर भूमि की खुदाई करने के पश्चात आगे का कार्य करना असंभव हो गया। धरती के अंदर एक लौह निर्मित यंत्र निरंतर चक्कर काट रहा था और उससे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।
खुदाई की बात तो दूर, उसके निकट जाने का भी किसी में भी सामर्थ्य न था। सम्राट अशोक के साथ आए एक अरहत भिक्षु पूर्ण ने उस स्थान पर बैठकर सुगंधित तथा दीप से त्रिरत्न वंदना और उस स्थल की पूजा की। तत्पश्चात कुछ उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा, हे स्तूपराज, वही प्रियदर्शी अशोक धम्मराजा आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। भविष्यवाणी के अनुसार अब वही इन धातुओं को संपूर्ण देश में फैलाएंगे। अनुकंपा करते हुए उन्हें इन धातुओं अस्थियों को ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें ताकि इनका विस्तार हो सके और सभी श्रद्धालुजन इनकी पूजा कर सकें। प्रार्थना स्वीकार हुई, अग्नि शांत हो गई और वह लौह निर्मित यंत्र भी रुक गया। अब आगे और भी गहरी खुदाई का काम चला। अंत में वहाँ उस गड्ढे के अंदर एक कक्ष में जलते हुए रजत दीप दिखाई पड़े, अनेक ध्वज फहराते हुए मिले और फिर एक स्वर्ण रजत में घट अर्थात घड़ा में एक अत्यधिक कलात्मक स्वर्ण पात्र मिला जिस पर ये अक्षर खुदे थे, भविष्य में प्रियदर्शी नामक कुमार छत्र धारण कर अशोक धम्म राजा होगा, वह इन धातुओं को फैलाएगा। ऐसी भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी अपने जीवन में। सम्राट अशोक यह सब पढ़कर गौरवान्वित हो उठे और उनके नेत्रों से आनंद एवं प्रसन्नता के आंसू निकल पड़े। सभी ने उस पात्र को श्रद्धा से नमन किया। वहीं एक द्वार पर एक जंजीर के साथ कुंजी लगी थी और द्वार पर ये अक्षर खुदे थे, भविष्य में होने वाले दरिद्र राजा मणियों को ग्रहण कर धातुओं की पूजा करें। स्वयं को दरिद्र राजा लिखे जाने पर सम्राट रुष्ट हो गए कि उनके जैसे चक्रवर्ती सम्राट को दरिद्र कहा गया है। तब अरहत भिक्षु पूर्ण ने कहा, महाराज, जो चक्रवर्ती सम्राट एक विशाल साम्राज्य का स्वामी होने के पश्चात भी अपनी तृष्णा एवं कामना पर नियंत्रण न रख पाए और अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए लाखों लोगों का वध करके रक्त की नदी बहा दे, उसे आप क्या कहेंगे? सम्राट अशोक मौन रहे। भंते पूर्ण फिर बोले, महाराज, अब युद्ध का त्याग करके आपने उस तृष्णा एवं कामना को समूल नाश कर दिया है। अब आप दरिद्र नहीं वरन धम्म विजय के प्रतापी सेना नायक, देवताओं के प्रिय अशोक हैं। अब आप महान हैं। सम्राट अशोक को सांत्वना प्राप्त हुई और वे प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात धातुओं के इस पवित्र सुवर्ण पात्र को तथा छोटे से कक्ष को कुंजी से खोलकर उसमें से मणियों की राशि एकत्र कर सम्मानपूर्वक उन्हें ले जाया गया। वहाँ पाटलिपुत्र के एक बुद्ध विहार में उन धातुओं को कड़ी सुरक्षा में रख दिया गया। खड़गधारी तथा धनुषधारी सैनिक उन पर पहरा दे रहे थे। सम्राट अशोक को बताया गया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात वैशाली, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, अल्लकप, रामग्राम, वेठद्वीप तथा पिपली वन में भी गणराज्यों ने भगवान के धातुओं अस्थियों पर अपने अपने क्षेत्र में स्तूपों का निर्माण करवाया था। वे स्तूप भी क्षतिग्रस्त होकर अवशेषों में परिवर्तित हो गए थे। सम्राट अशोक ने राजाज्ञा जारी की कि उन प्राचीन स्तूपों के खंडहरों में दबे हुए भगवान के धातुओं को भी पाटलिपुत्र में लाया जाए। इस आज्ञा के अनुसार राजाधिकारी एवं कर्मचारी उन धातुओं को लाने के लिए चल पड़े। महाराजा अशोक भंते यश का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन वे कुक्कुटाराम विहार में पहुँचे तथा भंते यश निवास कर रहे थे। भंते यश का अभिवादन कर महाराज एक ओर बैठ गए। भंते यश महाराज अशोक के अतीत की कहानी का वर्णन करते हुए बोले, दायक राजा, आप अभी
जम्बू द्वीप में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्मादिराज की उपाधि ग्रहण किए हुए हैं। लोक में इस महान पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने अतीत के जन्मों के सुकर्मों के अच्छे कर्मों के कारण हो सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। महाराज अशोक आप मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में इस प्रकार के अद्वितीय सम्राट होंगे जो भगवान बुद्ध के धम्म की सेवा का तथा प्रचार करेंगे। ऐसा स्वयं भगवान बुद्ध ने एक बार अपने मुखारबिंद से भविष्यवाणी की थी। सम्राट बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके थे। ऐसे समय में भंते यश की वाणी से स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा उनके लिए कहे गए इन वचनों को सुनकर महाराज अत्यधिक प्रसन्न हो बोले, भंते शिष्य के अतीत जीवन में ऐसा कौन सा सुकार्य किया जिसके फलस्वरूप स्वयं सम्यक संबुद्ध ने मेरे लिए अपनी अमृतवाणी द्वारा इस भविष्यवाणी का उद्घोष किया था। भंते इसने बताया, एक दिन की बात है, भगवान तथागत राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले थे। उस समय बालकों का एक समूह मार्ग पर धूल में खेल रहा था। भगवान को भिक्षाटन के लिए परिचर्या करते देखकर उसमें से एक 7 वर्षीय बालक के हृदय में तथागत के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न हो गई। उसने अपनी अंजलि में लिए हुए पुष्प श्रद्धा भाव से भिक्षा पात्र में डाल दिए। तथागत ने कहा, प्रिय आनंद, यह बालक जिसने भगवान को जो दान दिया है उसके फलस्वरूप भविष्य में राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के नाम से विख्यात होगा और मेरे धम्म का अनुगामी होकर प्रचार प्रसार में सहायक होगा। यह भी भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी। भंते यश के ये वचन सुनकर सम्राट अशोक अत्यधिक प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मन ही मन भगवान बुद्ध को नमन किया। सम्राट अशोक की आज्ञानुसार उनके राज कर्मचारी उन बताए गए गणराज्यों के स्तूपों के अवशेषों के नीचे रखे गए धातुओं अस्थियों के सभी पात्र सुरक्षा से पाटलिपुत्र में ले आए। तत्पश्चात सम्राट अशोक ने सभी एकत्र किए गए भगवान बुद्ध के धातुओं की विधिवत पूजा की और फिर उन्हें बांटकर 84,000 नगरों में भिजवा दिया और वहाँ के राजाओं को आदेश दिया कि वे उन पर स्तूपों, चैत्यों, विहारों का निर्माण करें। सम्राट अशोक ने स्वयं भी पाटलिपुत्र में अशोकाराम बनवाना आरंभ कर दिया। सभी नगरों में बनवाए जा रहे स्तूप, चैत्य, विहार 3 वर्षों में बनकर तैयार हो गए। पटना में भंते इंद्रगुप्त थेर की अध्यक्षता में विहार बन रहा था। उन्होंने अपने रिद्धि बल से वह विशाल अशोकाराम शीघ्र ही बनवा दिया। सम्राट ने भी भगवान के पवित्र स्थानों पर सुंदर चैत्य बनवाए। 84,000 नगरों से समाचार आ गए कि स्तूप आदि बनकर तैयार हो गए हैं। इस समाचार को पाकर सम्राट अशोक ने सभी स्तूपों, विहारों की प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की कामना से नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से 7वें दिन सभी स्थानों पर, सभी आरामों पर महोत्सव मनाए जाएं। राज्य में योजन योजन पर महादान दिया जाए। गांव के आराम, विहार और मार्ग सजाए जाएं। सभी विहारों में सामर्थ्य अनुसार भिक्षु संघ को दान दिए जाएं। स्तूपों, चैत्यों, विहारों को दीपमालाओं और पुष्पमालाओं से अलंकृत किया जाए। नाना वाद्यों सहित अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर लोग उपोषित व्रत धारण करें, धम्म सुने और भी अनेक प्रकार से पूजा करें। उस आज्ञानुसार सभी स्थानों पर लोगों ने उससे भी बढ़कर दिव्य मनोरम पूजा की। उस महोत्सव के दिन सम्राट अशोक सभी अलंकारों से युक्त हो राज परिवार, मंत्रियों और सेना सहित सुगंधियां उड़ाते हुए अशोकाराम आए।
उन्होंने सबके साथ मिलकर बुद्ध धम्म संघ की वंदना की। उन सभी 84,000 स्तूपों, चैत्यों, विहारों, स्तंभों आदि का उद्घाटन उत्सव कार्तिक माह की अमावस्या के दिन अर्थात आज के दिन दीपमालाएं जलाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से ही किया गया। देश के 84,000 नगरों में एक साथ पूजा के भी वे दीप जल उठे। देश में चारों ओर अमावस्या की उस रात्रि में प्रकाश फैल गया। सद्धम के प्रकाश के समस्त जम्बूद्वीप जगमगा उठा। यह महोत्सव दीपदान उत्सव के नाम से विख्यात हुआ और भविष्य में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा। भगवान बुद्ध के उन यशस्वी भिक्षु महामोगलान को भी यह दीपार्पण एक श्रद्धांजलि थी, जिनकी कार्तिक अमावस्या के दिन हत्या कर दी गई थी। ये भगवान बुद्ध के समय में ही हुआ था, जब उनके अग्रणी शिष्य महामोगलायन की इसी कार्तिक अमावस्या के दिन कुछ ब्राह्मणों और जैनी साधुओं ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी थी। तो उस गम को भुलाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए भी सम्राट अशोक ने कार्तिक अमावस्या के दिन ही चुना और जितने भी 84,000 धर्म स्कंद थे सभी की पूजा उन्होंने की और एक राजाज्ञा जारी की। तो पूरा जो जम्बूद्वीप जहाँ जहाँ सम्राट अशोक का शासन था, वहाँ सभी जगह हर गांव और नगर के अंदर दीप प्रज्वलित करके यह उत्सव मनाया जाता रहा। और सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी में उनके जो वंशज थे, क्या नाम था उनका, हैं? नहीं, जिनकी हत्या की थी उसने पुष्यमित्र शुंग ने। हाँ, तो उनकी हत्या जब हो गई 184 ईसा पूर्व में, तब यह जो उत्सव था उसको रोकना पड़ा, रुक गया, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी नहीं रहे, बौद्ध उपासक भी नहीं रहे, सब जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पे चले गए, तो ये अवरुद्ध हो गया। लेकिन बाद में फिर जैसे सम्राट हर्षवर्धन का शासन आया, उस वक्त भी काफ़ी दिन तक ये चला और फिर लुप्त हो गया। लेकिन अब ये फिर से भारत में, मैं समझता हूँ समता बुद्ध विहार से ही इसकी शुरुआत 2008-2009 में हुई है। हमारे जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, आदरणीय हमारे श्रीमन पिपल जी, उनके भी प्रयासों से, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी के प्रयासों से, और हमारे जो आचार्य जुगल किशोर बौद्ध थे, इन सभी के प्रयासों से ये जो दीपदान उत्सव का कार्यक्रम है समता बुद्ध विहार से शुरू हुआ और आज पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसको के महत्व को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक